हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नया जैसल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये छठ का सुबह का ब्लॉग है जो बहुत लेट से मैं डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ क्या हुआ जो मैं घाट पे नहीं पहुँच पाई। तो चलिए मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं घाट पे क्यों नहीं पहुँच पाई थी। तो यहाँ मैं सुबह बहुत ज़्यादा बारिश का जैसे मौसम था, तो बारिश सुबह शाम को भी बारिश हो गई थी। तो यहाँ होता है कि अगर शाम को जहाँ पूजा करो वहीं सुबह भी पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं छत पे सुबह आ गई थी। यहाँ 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और मैं छत पे आ गई थी और मौसम बहुत ख़राब था। देखिए कितना हवा चल रहा है, बार बार मेरा दिया बुझ जा रहा था और फिर मैं दिया जला रही थी, बुझ जा रहा था, फिर जला रही थी। देखिए आपको वीडियो में देख के पता चल ही रहा होगा कि मैंने बार बार दिया जला रही थी और बार बार दिया मेरा बुझ जा रहा था। इसी की वजह से हम लोग घाट पे नहीं गए थे कि बहुत बारिश हो रहा था और मौसम एकदम ख़राब हो चुका था। तो हुआ कि वहाँ पे भी जाएंगे तो बहुत कीचड़ वगैरह होगा क्योंकि मिट्टी का जगह रहता है, पानी नदी उदी के पास से, तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो शाम को भी हमने छत पे ही किया था और सुबह भी हमने छत पे ही आ गई थी अर्घ देने। पर सुबह मौसम बहुत ख़राब हो गया था, लग रहा था जैसे बारिश हो जाएगा। हम भगवान से बस यही कह रहे थे, भगवान किसी तरह अर्घ ले लीजिए। और देखिए मेरा वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा दिया बार बार बुझ जा रहा है और बार बार जला रहे हैं हम, और रोशनी भी कम था। तो यहाँ मैंने छोटा छोटा दिया रख दिया था जिससे रोशनी हो। और हम लोग एक ही तरह की साड़ी पहनते हैं, हमारे पास दो साड़ियाँ नहीं पहनी जाती है। हमारे मैके में दो साड़ी से छठ किया जाता है, शाम को कोई और पहना जाता है और सुबह कोई और पहना जाता है। पर हमारे मैके ससुराल में एक ही साड़ी पहनती है और एक ही साड़ी से शाम को अर्घ दे के आने के बाद उसको धो दिया जाता है, धुल के उसके बाद से फिर पहना जाता है। तो मैंने वही दोबारा साड़ी पहना था, फिर मैंने धोया नहीं था क्योंकि यहाँ मौसम इतना ख़राब था कि मेरी साड़ी ही नहीं सूखती। तो फिर मैंने उस पर गंगा जल डाल दिया था। ऐसे तो कुछ खाते पीते नहीं है पर उसको धुल दिया जाता, तो फिर मैंने गंगा जल उस पर डाल दिया था और गंगा जल डाल के और फिर मैं पहन के आ गई थी। और आप यहाँ देखिए मैं पूजा की तैयारी धीरे धीरे कर रही हूँ। अब दिया बत्ती करके और यहाँ बैठा जाता है, वेट किया जाता है और माता रानी को, जो छठ माता है उनका नाम लेते बैठा रहा जाता है। अब यहाँ मैं फूल माला जो भी है चढ़ाना वो सब मैं धीरे धीरे चढ़ा रही थी। यहाँ देखिए यहाँ सुपली पे भी सुबह शाम को भी नया फूल वगैरह जो मैंने फल वाला भी है वो सब भी चेंज कर देते हैं। जो शाम को लेके आते हैं वो फिर सुबह भी चेंज करते हैं। अब जो छठ रहता होगा उसको सब पता होगा, तो जो नहीं रह रहा है वो मैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे फूल माला भी नया चेंज कर दिया जाता है। तो शाम को मैंने फूल माला दूसरा चढ़ाया था, इस टाइम दूसरा। आप देखिए मेरा दिया सारा बूझ रहा है। यहाँ मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की थी, उसने भी मेरे दिए को बार बार, देखिए यहाँ पे वो बैठ गया था, कह रहा था मम्मा आप वहाँ से दिया को आप संभालिए, इधर से मैं संभाल रहा हूँ। तो जितने दिए जब बूझ रहे थे वो बार बार जला रहा था, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी यहाँ पे। अभी शाम हो गया, तो अभी तो रात ही था, अब उजाला हो रहा था धीरे धीरे। अंधेरा देखते हैं जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा अंधेरा है। यहाँ मैंने पूजा तैयारी कर लिया था। अब पूजा तैयारी करके मैं बैठ गई थी और भगवान से कही थी भगवान किसी तरह अर्घ ले लीजिए और बारिश मत होइए। बारिश हो रहा है तो बहुत परेशान हो जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। घाट पे भी नहीं गई, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा दिया फिर बुझ रहा था, फिर मैं उसको बचा रही थी। इसी तरह मैंने बैठा, देखिए आपको दिख भी रहा होगा मेरे वीडियो में कि देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। कई बार तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने यहाँ पॉन्ड मंगा लिया था जैसे टब टाइप का, उसमें फूल वगैरह डाल के इसी में गंगा जल डाल दिया था और इसी में खड़े होकर अर्घ दे रहे थे। तो अब देखिए सुबह धीरे धीरे होने वाला है और अब मैं अर्घ की तैयारी करूँगी। अब लेके मैं सूप खड़ी होंगी। पानी में खड़े रहा जाता है कुछ देर तक, उसके बाद जब सूर्य भगवान निकलते हैं तब अर्घ देते हैं। तब मैं यही सोच रही थी पता नहीं सूर्य भगवान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे और कैसे अर्घ दूँगी। तो फिर सब लोग बोला कि कोई बात नहीं, नहीं निकलेंगे तो भी तुम दे देना। तो यहाँ मैं अब तैयारी कर रही हूँ खड़े होने की, जिससे देखिए मैं यहाँ खड़ी हो गई और मौसम देखिए कितना घेर लिया है, जैसे लग रहा है बारिश होगा, भयंकर होगा बारिश। और यहाँ मैं सूप में भी दिया जला रही थी, बार बार बुझ जा रहा था। बार बार मेरे हस्बैंड बहुत सारे कई बार जलाए, कम से कम 8-10 तिल्ली उन्होंने यूज किया होगा, मगर ये बुझ जा रहा था। फिर उन्होंने जो बैटरी वाली दी है वो कहे थे वही रख लो, अब तुम नहीं जल पाएगा। भगवान भी तो देख रहे हैं कि इतना आंधी आ रहा है, हवा बहुत तेज़ है। सारे दिए मेरे बुझ गए थे वहाँ के, क्योंकि अब वहाँ से मैं हट गई थी तो वहाँ भी दिया जलता है, पर क्या करें अब दिया तो बुझ ही चुका था, पर यहाँ भी बुझ गया था। तो इन्होंने बोला कि अब नहीं जलेगा, रहने दो। तो फिर मैंने एक जो बैटरी वाली दिया है उसी को रख लिया था। और यहाँ कमर एकदम टेढ़ा हो जाता है, एक तो 24 घंटे 36 घंटे का व्रत रहता है, ऐसे ही कमर का हालत ख़राब रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी में खड़ी थी और सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रही थी कि पता नहीं निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। और यहाँ भगवान के सामने जिधर सूर्य भगवान निकलते हैं पूरब साइड वहीं खड़े होकर देखा जाता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं लालिमा आ रही है, थोड़ी थोड़ी लग रहा है दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ी सी लालिमा आ गई है, तो इन्होंने बोला कि अब दिख गई, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, बारिश हो जाएगा तो फिर ढक जाएगा, अब तुम जल्दी से अर्घ दे दो। और टाइम भी हो गया था अर्घ देने का। तो फिर मैं यहाँ पे अर्घ देने की तैयारी के लिए खड़ी हो गई थी।
और देखिए सूर्य भगवान इतने ही देर निकले, मुश्किल से 5 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक निकले होंगे। जैसे मैं अर्घ दे के बाहर निकली वैसे ही सूर्य भगवान चले गए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे देखो अगर नहीं दी रहती तो चला जाता। तो ये देखिए सूर्य भगवान, आप लोग भी सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिए। और ये मेरा ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, इसीलिए मैं घाट पे नहीं जा पाई थी, बारिश का बहुत मौसम था, तो इसलिए मैंने छत पे ही किया था और कहीं नहीं जा पाई थी। हम कहे चलो छत पे ही दे देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अर्घ के लिए तैयारी कर रही थी। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लोग को सिंदूर लगा के खड़े हो जाया जाता है। और अब देखिए मेरे कैसे मैं टेढ़ी हो गई हूँ, यहाँ मैंने पूरा कमर दर्द हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर भी देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मगर भगवान की शक्ति होती है कि इंसान खड़ा होता है। और अब टाइम हो गया था, मैं अपने बच्चे से कह रही थी चलो हो गया है टाइम, अब अर्घ दो, आके तुम अर्घ दिलवाओ। तो उसका वीडियो मैंने नहीं शूट करी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें।